गावेगा। सूरज चंद से तारे बाबू वो चमकावेगा। सूरज चंद से तारे बाबू वो चमकावेगा। ओदे मन नू तू बाजा सदा भरिया रहेगा जो। ओदे मन नू तू बाजा सदा भरिया रहेगा जो। ये सुराज अदा राजा ओदी महिमा करेगा तो। ये सुराज अदा राजा ओदी महिमा करेगा तो। महाअभिषेक की बिछिया स्वागत करो पवित्र आत्मा का जोर से। हालेलुया हालेलुया बोलते हुए स्वागत करो। हालेलुया बोलते हुए स्वागत करो पवित्र आत्मा का। स्वागत करो स्वागत करो जोर से बल से अपने घरों में स्वागत करो। अपने हर हिस्से में पवित्र आत्मा का स्वागत करो। स्वागत करो। वो पल में बदलने की ताकत रखता है। आमीन। मैं बोलता हूँ वो आम को खास बना देता है। स्वागत करो जोर से बल से ताकत से। वो आम को खास बना देता है। वो आम को खास बना देता है। उसने हजारों को बनाया, आज तुम्हें बनाकर भेजा। अपने घरों के अंदर जाओ। अंदर 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 उस हिस्से को देखो जो सदा तुम्हें पीछे खींचता है। और तुम स्वागत करोगे वो पीछे खींचने वाला हिस्सा टूट जाएगा। अपने घरों के अंदर खड़े होकर पवित्र आत्मा का स्वागत करो। वही है जो पल में सब कुछ चेंज कर देता है। जो तुम चमत्कार देखते हो वो पवित्र आत्मा जी करते हैं। वही पल में आम को खास में बदल देता है वो जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। उठाओ हाथों को सब जन, हर एक जन हाथों को उठाए। परमेश्वर प्रभु यीशु जी, खुदावन जी, परमेश्वर तेरे सिंहासन के आगे मैं अपने सब लोगों को, परमेश्वर परिवारों को, जनों को, याजकों को, नबियों को, परमेश्वर तेरे संतों को, सबको परमेश्वर खुदावन जी, जितने जन इनके घरों में बैठे हुए हैं ऑनलाइन, मैं सबको, मैं खुदावन इनके हाथों को पकड़ता हूं और परमेश्वर तेरे सिंहासन के आगे, तेरा वो सिंहासन जो पवित्र वचन में लिखा है खुदावन, उस सिंहासन के आगे जहां पे आप विराजमान हो, जहां पे आप बैठे हुए हो, परमेश्वर खुदावन जी, प्रभु यीशु तेरे सिंहासन के आगे झुकता हूं मैं मेरे परमेश्वर। yes, मेरे लोग तेरे आगे झुकते हैं मेरे खुदावन। yes. मेरे संतों की टोलियां, नबियों की टोलियां, परमेश्वर याजकों की टोलियां, मेरे आने वाले हर एक जन तेरे आगे, तेरे सिंहासन के आगे झुकते हैं हम खुदावन जी। परमेश्वर प्रभु यीशु तेरे आगे हम झुकते हैं खुदावन। आपके दूत खुदावन जी, वो दूत जो तेरे सिंहासन के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, वो इनके घरों में जाएं, उनको छुए, इनके घरों में जाएं, उनको छुए, क्योंकि जीवन की पुस्तक में मैं खुदावन तेरे सिंहासन के आगे जो जीवन की पुस्तक है उसमें मैं अपने लोगों के, अपने याजकों के, अपने नबियों के, अपने सब लोगों के, मेरे परमेश्वर में नाम देख रहा हूं लिखे हुए खुदावन। फिर जीवन की पुस्तक में मैं अपने लोगों के नाम देख रहा हूं यीशु के नाम से। फिर मैं एक ਵੱਡਾ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਧਰਤੀ, वही सिंहासन के आगे जिसके बारे में पवित्र वचन के अंदर, रेवलेशन की किताब के अंदर ओ जो लिखा हुआ है कि एक बड़ा सफेद व्हाइट सिंहासन जिसके ऊपर परमेश्वर बैठे हुए हैं,
ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਭੱਜ ਗਏ, मैं उसी के सामने मैं तुम्हें लेकर जाता हूं। आमीन। उसी सिंहासन के सामने मैं तुम्हारे घरों को लेकर जा रहा हूं। आमीन। उसी सिंहासन के सामने मैं तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे कलीसियाओं को, तुम्हारे चर्चों को लेकर जा रहा हूं। मैं उसी सिंहासन के सामने जहां पे परमेश्वर जी बैठे हुए हैं। मैं जानता हूं वो दया का परमेश्वर है। यस, वहां पे जीवन की पुस्तक और उसमें तुम्हारे नाम पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे फ्यूचर पढ़ रहा हूं, फ्यूचर फ्यूचर फ्यूचर, तुम्हारे भविष्य मैं लिखे हुए पढ़ रहा हूं वहां पे। ਕੀ ਛੋਟੇ ਕੀ ਵੱਡੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਥੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੈ ਖੋਲੀ ਗਈ। जीवन की पुस्तक जिसमें जीवन लिखा हुआ है, जिसमें तुम्हारी कामयाबियां, तुम्हारे घरों के, बच्चों के, कलीसियाओं के, चर्चों के जीवन लिखे हुए हैं। ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਇਤ 15, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ मैं ਗਿਆ। बोलता हूं तुम्हारे सबके लिखे हुए हैं यीशु के नाम से। तुम रात रात भर उसके आगे खड़े हो, तुम्हारे नाम परमेश्वर ने जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। जीवन की पुस्तक का मतलब क्या है? जीवन। जीवन तुम्हारे घरों में, मैं तुम्हारे घरों के ऊपर जीवन को बोलता हूं। Yes. मैं बोलता हूं यीशु मसीह के लहू से, नाम से तुम्हारे घरों के ऊपर जीवन, तुम्हारे बच्चों के ऊपर जीवन, कामयाबियां तुम्हारे घरों के, तुम्हारे चर्चों के ऊपर मिरेकल, मिरेकल मैं बोलता हूं, जीवन बोलता हूं, जीवन बोलता हूं। मैं देख रहा हूं कुछ लोग सूखे हुए हैं, आज परमेश्वर हरा भरा कर देगा। क्योंकि ये शब्द के जीवन की पुस्तक में तुम्हारा नाम है, तुम्हारी चारों दिशाओं में जीवन से भर देगा वो। मैं बोलता हूं, चाहे कोई रीजन है चाहे नहीं है, यीशु की दया से चारों तरफ से जीवन हो जाए यीशु के नाम में। उठाओ हाथों को, उठाओ, हिलाओ हाथों को, क्योंकि जिसके सिंहासन के आगे तुम खड़े हो वो नाम यीशु नाम, एक ही नाम, एक ही नाम उस स्वर्ग और पृथ्वी पर सबसे उत्तम यीशु नाम, यीशु नाम। सब जन यीशु नाम है महान, तेरा नाम है महान, यीशु नाम है महान, जीसस, तेरा नाम है महान, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु सब जन आंखों को बंद करते हुए उसके सिंहासन को देखते हुए, ये देखते हुए कि मैं उसके सिंहासन के सामने खड़ा हूं, ये देखते हुए कि मेरी कलीसियाएं खड़ी हैं, ये देखते हुए आपके चमत्कार वहां से होने उसके सिंहासन के आगे। जीसस, हर एक जन अपने घरों को देखो और यीशु नाम को जब तुम पुकारोगे, मैं बोलता हूं सिद्ध हो जाओगे, सिद्ध हो जाओगे। सब जन यीशु नाम है महान, तेरा नाम है महान, यीशु नाम, 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 जीसस, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम है महान, तेरा नाम है महान, 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 यीशु नाम है महान, तेरे
यीशु नाम 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 जो हजारों सालों की प्रार्थनाओं का आंसर, जो लाखों लोगों की पुकारों का आंसर, यीशु नाम यीशु नाम यीशु यीशु नाम। नाम यीशु नाम यीशु Jesus। नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम है महान, तेरा Jesus। नाम है महान, यीशु नाम है महान, तेरा नाम है महान, यीशु नाम है महान, तेरे काम है महान, यीशु नाम है महान, तेरे काम है महान, यीशु नाम 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 जो हजारों हजारों लाखों सालों की प्रार्थना का आंसर, यीशु नाम जो आपको मुझे बचाने के लिए आया, यीशु नाम जिसने अपना लहू और बदन दिया, यीशु नाम जो अनंत जीवन देने के लिए आया, जो मनुष्य को सदा का जीवन, अनंत जीवन इस पृथ्वी से स्वर्ग तक लेकर जाने के लिए आया। हमने पिछले हफ्तों में हम सुन रहे हैं पवित्र नबी यूहन्ना नबी बपतिस्मा देने वाला, उसका नाम ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। बपतिस्मा देने वाला, और बपतिस्मा ही, बैप्टिज्म ही अनंत जीवन का रास्ता है। बैप्टिज्म वो हिस्सा है आपके जीवन का जो आपको संपूर्णता ही देता है, जो आपको संपूर्ण करता है। बहुत से लोग पूछते हैं अनंत जीवन के बारे में। बैप्टिज्म वो रास्ता है जहां से अनंत जीवन मिलता है आपको, अनंत जीवन का रास्ता शुरू होता है। बैप्टिज्म के लिए यूहन्ना का नाम जाना जाता है, यूहन्ना बैप्टिज्म देने वाला। बैप्टिज्म है क्या? बैप्टिज्म क्यों? क्या होता है जब बैप्टिज्म होता है? ऐसा कौन सा हिस्सा है जो बैप्टिज्म के बिना पूरा नहीं होता? और ऐसा क्या जरूरी है बैप्टिज्म? ऐसा क्यों है कि बैप्टिज्म जरूरी है? ऐसा इसलिए जरूरी है, आप ध्यान से को, यूहन्ना बैप्टिज्म बपतिस्मा देने वाला, वो बपतिस्मा देने के लिए जाना जाता है। लेकिन परमेश्वर जी, एक बात ध्यान से आप देखना, परमेश्वर जी ने समय समय पर नबियों को इस पृथ्वी पर भेजा। उसने चुनाव किया बड़े बड़े याजकों का, बड़े बड़े नबियों का, समय समय पर। परमेश्वर के लिए अहम रहे वो लोग, बहुत बड़े हिस्से में रहे। लेकिन सबसे अहम कौन है? सबसे जरूरी, परमेश्वर ने पवित्र वचन को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ते चलो तो सबसे जरूरी कौन है? सबसे जरूरी परमेश्वर के लिए आम लोग हैं। आम लोग। अगर हम
कुछ एक को लेते हैं, सुलेमान राजा। तो जब आम लोगों के साथ गड़बड़ हो गई, सुलेमान ने बहुत से लोगों को गुलाम बना लिया और जंगल में भेज दिया 70,000 लोगों को, और कई हजार लोगों को उसने गुलाम बनाया। तो परमेश्वर ने उनकी पुकार सुनी, परमेश्वर ने उनकी पुकार सुनी और क्या कर दिया, एक ऐसा राजा जिसके पक्ष में परमेश्वर बैठा हुआ है, जिसके पक्ष में सदा परमेश्वर बोलता है, जिसको साफ साफ परमेश्वर ने बोला, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे साथ बैठूंगा, तू जहां कहेगा वहां चंगियाइयां होंगी, जो तू भवन बनाएगा मैं उस भवन में रहूंगा। लेकिन हुआ क्या, आम लोगों की प्रार्थना ने उस बड़े तख्त वाले का पलटा लगवा दिया उसने। अब पवित्र वचन को सुन रहे हैं आप लोग सब, आपको पता है, अगर हम बात करें उसके बाद याजकों का, उससे पहले और उसके बाद भी याजकों का समय आया। याजकों ने जब सब कुछ गड़बड़ करनी शुरू कर दी परमेश्वर के साथ, कोई परमेश्वर के साथ भी गड़बड़ कर सकता है? कोई ऐसा याजक, कोई ऐसा इंसान, कोई नबी, कोई राजा कोई है? नहीं। परमेश्वर के आम लोगों के साथ जब गड़बड़ करनी शुरू कर दी याजकों ने, तो परमेश्वर ने याजकों को निर्णय कर लिया कि अब मैं इनको हटा दूंगा। आपने सुना मलाकी 3 में याजकों को हटा दिया गया। क्यों? आम लोग जब प्रार्थना करते हैं, कोई भी कहीं भी, तो परमेश्वर अपने दूतों के साथ, अपने स्वर्गीय काउंसिल के साथ, अपने हर एक उस हिस्से में जो परमेश्वर ने इस पृथ्वी को चलाने के लिए बनाया हुआ है, उसके साथ वो आम खास हर जन की प्रार्थना सुनता है। जब आम किसी भी जन के साथ जब गड़बड़ हो गई, याजकों ने गड़बड़ कर दी, तो परमेश्वर ने योजना बनाई और उनको हटा दिया गया। यहां बात हो रही है बपतिस्मे की। यूहन्ना एक खास अहम जन था, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि आम लोग जिनको योजना बना चुके थे परमेश्वर, अब इनको स्वर्ग लेकर जाया जाएगा, अब इनको परमेश्वर के अनंत जीवन में लेकर जाया जाएगा। तो उसी योजना के अंदर यूहन्ना से गड़बड़ हो गई। किनके साथ? लोगों के साथ, आम लोगों के साथ। जब यूहन्ना से गड़बड़ हो गई, क्या कर रहा था वो? आपने पिछले हफ्ते सुना, वो बपतिस्मा जो अनंत जीवन देता है, वो बपतिस्मा जिसके बाद शुरू होता है आपका अनंत जीवन, आपके वंशों का चुनाव होता है, आप स्वर्गीय अधिकारी होते हैं, आप परमेश्वर के राज्य को देख पाते हो, उसने रोकना शुरू कर दिया यूहन्ना ने। यूहन्ना अहम था, यूहन्ना मेन था, यूहन्ना बहुत खास था, परमेश्वर के दिल के पास था। लेकिन याद रखना, परमेश्वर के दिल के पास भी हो चाहे कोई इंसान, आम लोगों के साथ जब स्वर्गीय बात, स्वर्गीय जीवन में गड़बड़ होगी, तो आम लोगों की प्रार्थनाएं बड़े बड़े खास लोगों को पलट के रख देती हैं। ये पवित्र वचन बता रहा है। क्यों? क्योंकि वो सिखाता है हमें कि परमेश्वर की योजनाएं जो बनाई गई हैं, यूहन्ना
उनको रोकना शुरू कर दिया। यूहन्ना को एक लिमिट तक बपतिस्मा देने का हक था, लेकिन उसने जब रोकना शुरू कर दिया आम लोगों को, तो परमेश्वर ने उस खास जन की परवाह नहीं की। क्यों? परमेश्वर को अपने आम लोग सदा का जीवन पाए हुए चाहिए। परमेश्वर के सामने वो जो चुने गए पृथ्वी के ऊपर वो अनंत जीवन पाए हुए चाहिए। इसलिए परमेश्वर कंप्रोमाइज नहीं करता। परमेश्वर को सबसे अहम क्या है आपके जीवन में? अनंत जीवन, बैप्टिज्म। क्योंकि बैप्टिज्म स्वर्ग का रास्ता खोलता है। बैप्टिज्म जब होता है तो होता क्या है? यूहन्ना को सब कुछ पता था, लेकिन उसने, आपने सुन चुके हो आप, उसने कैसी गलतियां की और रोकना शुरू कर दिया। याद रखना, आपके जीवन से जब तक आप पृथ्वी में हो, आपके जीवन से किसी को रोकना नहीं होना चाहिए, किसी को आगे बढ़ना होना चाहिए, अनंत जीवन की ओर लेकर जाना चाहिए, अनंत जीवन की ओर रोकना। यह गलती कभी नहीं करनी। मैं जानता हूं आप नहीं कर रहे, मैं जानता हूं आप वचन को गहरे से जान चुके हो, मैं जानता हूं आपको समझ आ चुका है कि अब सिर्फ अगर कुछ हो सकता है तो परमेश्वर की और लोगों को लेकर जाना है, परमेश्वर से रोकना नहीं है। रोकने का कारण नहीं कभी बनना। ये नहीं कि मैं नहीं आज जा रहा हूं, तू आज ऐसे है। आज कितना जबरदस्त है। मैं बोलता हूं नींव पत्थर तो आज मिरेकल लैंड ऑफ यरूशलेम की रखनी है। आज तुम्हारी कामयाबियों की नींव डालेगा। क्यों? मैं बोलता हूं यूहन्ना से ज्यादा समझदार, बुद्धिमान मेरे परिवार, मेरे लोग जो इस मौसम में आज मैं आज बात कर रहा था, मैं जानता हूं आज के मौसम में तुम यहां हो, तुम्हारी नींव डालेगा कामयाबी। रोकना, यूहन्ना ने ये गलती कर दी। बपतिस्मा देने वाले ने, वो कुछ भी करता, लेकिन अनंत जीवन से अगर कोई रुक गया तुम्हारी वजह से, कोई हट गया तुम्हारी वजह से, अनंत जीवन में ना पहुंचा, तो याद रखना परमेश्वर उन लोगों की परवाह नहीं करता। आज अगर स्ट्रगल चल रहा है, आज अगर कहीं पे हम अटके हुए हैं, आज कहीं पे कुछ भी है, मैं बोलता हूं तुम यहां पे हो, आज परमेश्वर सारा कुछ हटाकर तुम्हारी मजबूती की नींव डालेगा। यीशु बोलता हूं भला कुछ भी क्यों नहीं हुआ, आज तुम यहां पे हो, मेरी प्रार्थना है, मेरे शब्द हैं, आज तुम्हारी गहरा सोचने की नींव डलेगी, आज तुम्हारी गहरा शब्दों की नींव डलेगी, आज तुम्हारी पवित्रताई में चलने की नींव डलेगी, आज तुम्हारी फाइनेंशियली नींव डलेगी, तुम्हारी चमत्कारों की नींव डलेगी। मैं क्यों? क्योंकि आपको समझ आ चुकी है, आप इस बात को समझ चुके हो कि यूहन्ना ने रोकना शुरू किया लोगों को, आम लोगों को अनंत जीवन देने के लिए। अड़चने शुरू की, उसने शब्दों को गलत तरीके से प्रयोग किया, शब्दों को गलत जगह पे प्रयोग किया। मैं जानता हूं मेरे लोग कभी भी, मेरे परिवार, मेरे सेवक लोग, मेरे जितने लोगों को संत चुना गया है, मैं बोलता हूं कभी भी गलत प्रयोग नहीं होगा। यीशु अगर कोई भी तुम्हें गलत प्रयोग करने के लिए, गलत इस्तेमाल करने के लिए, अगर कोई षड्यंत्र चल रहा है, अगर कोई योजना चल रही है, मैं जानता हूं आपका यहां पे होना आज
उसको हटा देगा और सही नींव आज से डाली जाएगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जी को अहम है, परमेश्वर जी को बहुत अहम है। सबसे बड़ा हिस्सा कौन है? सबसे बड़ा पवित्र वचन में अगर तुम देखोगे तो यीशु मसीह जी का, परमेश्वर यीशु मसीह जी का पृथ्वी पे आने का मतलब क्या है? सिर्फ अनंत जीवन देना, अनंत जीवन देना। अनंत जीवन किनको मिलता है? जो परमेश्वर के लिए चुने जाते हैं। आप इस जगह पे खड़े हो, ये साबित करता है तुम चुने गए हो और तुम अनंत जीवन पा चुके हो यीशु के। बैप्टिज्म वो रास्ता है, बपतिस्मा वो रास्ता है जहां आपको अनंत जीवन मिलता है। इसी से यूहन्ना ने, बपतिस्मा देने वाले ने गलती की, रोकने लग पड़ा। कभी भी इस हिस्से में कभी भी आपने दखल नहीं देना, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। भला 100 विरोधी मसीह में आपके हैं, फिर भी कभी जीवन में इस बात को दखल नहीं देना कि आप किसी को रोकने का कारण बन जाओ। नहीं, अनंत जीवन देने का कारण बन जाओ। अनंत जीवन देने के लिए, कारण बनने के लिए तुम्हारे पास परमेश्वर ने तुम्हें मिशन दिया है, तुम्हारे पास बहाने दिए हैं कि तुम जाओ, लोगों को बचाओ। लोगों के घर में नशे है, लोगों के घर में कैंसर है, HIV है, शुगर है, बीमार है, वह विचारों में है। सुनो, आपके पास क्या है? एक रीजन है, एक बहाना है। किस बात का? अनंत जीवन में लेकर जाने का। तुम ये मत सोचो कि तुम जा रहे हो, नहीं, तुम रोकने का कारण नहीं, उसको अनंत जीवन तक पहुंचाने का कारण बनने जा रहे हो। उसको अनंत जीवन में लेकर जाने का कारण कितना बड़ा है। आप यूहन्ना की पूरी किताब को, इन पूरे 4 हफ्तों के वचन को सुनो, आपको समझ आएगा। परमेश्वर नहीं परवाह करता जब अनंत जीवन पे बात आएगी। जब अनंत जीवन की बात आएगी, परमेश्वर बिल्कुल परवाह नहीं करता। संत जी, परमेश्वर को एक बहन बलजीत कौर है, जिसने कारण उनके पूरे परिवार को अनंत जीवन मिला। आपके द्वारा बोले गए शब्द उनकी मदर को पिछले हफ्ते कैंसर डिक्लेयर हुआ, लार्ज अंडरस्टाइंड, और रेक्टम में जहां से हम लैट्रिन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उस पार दे विच कैंसर डिक्लेयर हुआ। जितना ही इन्होंने कैंसर दी रिपोर्ट मिली और इन्होंने आपके साथ बात की, आपसे प्रेयर करवाई और इन्होंने रिपोर्ट मुझे भी भेजी, और मैंने इनको बोला कि अभी आप इंतजार करो, संत जी से बात करो, उसके बाद इसका एक और टेस्ट है, आप वो करवाओगे, उसके बाद कैंसर डिक्लेयर होगा। और इन्होंने ऐसे ही किया, और इन्होंने जैसे आपसे बात की, आपने उनकी मदर की फोटो के ऊपर प्रेयर की, और प्रेयर करने के बाद इन्होंने नेक्स्ट डे उसका वो टेस्ट करवाया, टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल निकला। चाहिए कि क्या तुम रोकने का कारण बन रहे हो, जहां उसको अनंत जीवन में लेकर जाने का कारण बन रहे हो। आपको पता है, ये जो गवाही आई है, ये परमेश्वर की दासी और परमेश्वर का दास, कपूरथले इनका घर है, और इन्होंने फैसला लिया कि नहीं, हमें अपना घर छोड़कर ताला लगाना है। इनके 2 बड़े बच्चे हैं, ताला लगा के कहां आ गए? चर्च में रह रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन क्यों? क्योंकि मिशन के लिए कुछ करना है। किस लिए? ताकि किसी ना किसी को
कहां लेकर जाएं? अनंत जीवन की ओर लेकर जाएं। जब तुम ऐसे कदम उठाओगे, ये लोग यहां पे आए, सेवा कर रहे हैं, और सडनली क्या हुआ, इनके घर में ओ पता चला जी कैंसर हो गया। किसको? इनकी मदर को। लेकिन याद रखना, ये बहुत अहम है, तुम लोग एक बार जीवन में जब तुम कदम उठाते हो, तुम रोकने का कारण नहीं बनते हो, लोगों को अनंत जीवन में लेकर जाने का कारण बनते हो, अनंत जीवन देने का कारण बनते हो, अनंत जीवन के लिए ठहराए जाते हो, अनंत जीवन का बहाना बनते हो, तो तुम्हारे कैंसर भी परमेश्वर कैंसल कर देता है। अगर आप चेक करोगे तो ठीक जिस दिन इन्होंने बोला इनके कैंसर रिपोर्ट में आ रहा है, आप उसको कैमरे पे अगर देखोगे तो कैंसर इन्होंने बोला तक पहुंचाने का कारण बनने के लिए। आपको पता है ये पृथ्वी कैसे चल रही है, पृथ्वी की कमजोरी क्या है, इस बात को जरूर नोट करना। पृथ्वी की कमजोरी है कि इंसान जो इस पृथ्वी पर रह रहे हैं उनको अनंत जीवन तक लेकर जाना। अगर तुम उसका हिस्सा बन चुके हो, तुम हिस्सा ही बन गए हो, तो मैं बोलता हूं कौन है जो इस पृथ्वी पे तुम्हें कामयाबी से रोकेगा? कौन है जो तुम्हारे बच्चे के सक्सेस को रोकेगा? कौन है जो तुम्हारी कलीसियाओं को रोक सकता है? कौन है? अगर इस बात को ध्यान से समझना, ये पृथ्वी की कमजोरी, इसको चलने का, रहने का एक ही वजूद है, अनंत जीवन। जितने जन इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, परमेश्वर चाहता है इनको अनंत जीवन मिले और स्वर्ग जाएं। यही परमेश्वर की कोशिश। इसी को करने के लिए परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर हर समय तरह तरह से परमेश्वर ने योजनाएं बनाई। और सुनो, अगर यहां से पृथ्वी से स्वर्ग जाने तक अनंत जीवन में आपका कोई योगदान है, आपका कोई रास्ता है, आपका कोई बहाना है। आप सोचो, अगर तुम रोकने का कारण बन रहे हो तो सोच लो किससे लड़ रहे हो। यूहन्ना को पता ही नहीं चला किससे लड़ रहा था, परमेश्वर से सीधी लड़ाई हो पड़ी। परमेश्वर ने उसको भेजा, लेकिन रोकने का कारण कैसे बन गया? वो खुद जिसको बपतिस्मा दे रहा था लोगों को, वो कभी भी अनंत जीवन नहीं ले सकते थे। अब ध्यान से पढ़ो पवित्र वचन में। मैं हैरान हो गया हूं उसको 8 महीने से मैं उसी पे प्रेयर कर रहा हूं कि परमेश्वर, जो जन आपने चुना, जिसके लिए आपने सारी योजनाएं बनाई, फिर वो क्यों ऐसे चला गया? परमेश्वर ने कहा, मुझे उस जन से उत्तम मेरे लोग हैं जिनको मैं अनंत जीवन में लेकर जाना चाहता हूं। मेरे लिए सबसे बड़ा हिस्सा है आम लोग, कोई खास आम नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा क्या है? अनंत जीवन में लेके जाना। उसने पृथ्वी क्यों बनाई है? मैं क्यों बोलता हूं उठो जाओ, मिशन को लेकर निकलो, जाओ। अगर आपके पास बीमार है, आपके पास आपकी कलीसियाओं में, सुनो, आपने एक बात को बार बार सोचते होंगे कि मसीह में आकर भी आप स्ट्रगल में हो, मसीह में आकर भी आप कामयाब नहीं हो। क्यों? आज चेक कर लेना, क्या तुम हदायतों में हो जो परमेश्वर ने कहा कि अनंत जीवन में लेकर जाने का कारण बनो? अगर अनंत जीवन में लेकर जाने का कारण नहीं हो रहा, गड़बड़े हैं, तो सुनो, मनुष्य को इस पृथ्वी पर मुश्किलों से निकलना पड़ता है यदि तुम उस बात को नहीं समझ पा रहे। आप जरा सा इस हिस्से को समझो। यूहन्ना से उत्तम कौन हमें सिखाएगा? यूहन्ना से बढ़िया कहां पे सीखना हमने?
परमेश्वर जी ने परवाह नहीं की। लेकिन आप सोचो, परमेश्वर की दासी और परमेश्वर का दास अपना घर बंद करके गवर्नमेंट जॉब, आप क्या करते हो? आपके परमेश्वर के दास क्या करते हैं? पापा जी वो सरकारी हाँ, जॉब करते नहर महकमे की नाम है तेरा? पास्टर जी कित्थों तुसीं? मैं कपूरथले तो मेरा नाम पास्टर बलजीत कौर है। मेरे अच्छा। हस्बैंड का नाम पास्टर संजीव कुमार जी है। हाँ जी, की काम करते हो? और नहर महकमे च सरकारी जॉब गेज लीडर दी जॉब ते आ। अच्छा, कितनी सैलरी है उन्होंने? 70,000 रुपया तनख्वाह सैलरी है तो आप सोच रहे हो 70,000 रुपया सैलरी, ये नहीं कि घर में कुछ है नहीं चलो चर्च में चलते हैं, नहीं। पास्टर जी कितनी देर तो तुम इत्थे रह रहे? सानू 1.5 महीना हो चले पापा जी। की करते पे इत्थे तुम? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ जो सेवा मिलती है सुनो मेरी बात, घर बंद करके अब कौन है? बच्चे बोलेंगे इनका बुढ़ी बुढ़े का दिमाग खराब हो गया, हमें घर में सोना है कि यहां कोई फैसिलिटी नहीं है वहां सोना है? यहां टीवी नहीं है, कोई बाथरूम साफ है नहीं है, चाय मिल रही है, दूध मिल रहा है, लस्सी मिल रही है, नींबू पानी, कोई पानी नहीं, सिर्फ पानी मिलेगा। घर में फैसिलिटी हो सकती, लेकिन अब योजना क्या थी? अब योजना थी कि रोकना नहीं है, अब अनंत जीवन तक लेकर जाने का कारण बनना है। जब कारण के लिए निकलोगे तो कैंसर कुंसर भी निकल जाएगा अपने आप ही। जब इतना बड़ा कदम उठा लोगे कि तुम्हारे पास के घर में लोग क्लेश से मर रहे हैं, लोग बीमारियों से मर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं से मर रहे हैं, तुम्हारे गांव में लोग नशे कर रहे हैं, शराब का, चिट्टे का नशा, लोग व्यभिचार कर रहे हैं, लोगों के बच्चे सब कुछ गड़बड़ हो रही है, और आप क्या कर रहे हो? आपने सीखना है परमेश्वर को, ये बहुत अहम हिस्सा है बपतिस्मा। बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा है जब आप यीशु मसीह जी को देखोगे। यीशु मसीह जी के आने का कारण एक ही है, मनुष्य को अनंत जीवन नहीं था मनुष्य के पास। जीसस क्राइस्ट, परमेश्वर यीशु मसीह इस दुनिया में आए ताकि हमें, आपको, इस पूरी मनुष्य जाति को अनंत जीवन, सदा का जीवन दे सके। उसका मेन हिस्सा क्या है? उसका मेन हिस्सा है बपतिस्मा, बैप्टिज्म। और उसी को रोकने का अगर कारण बन जाओगे तो सोचो यीशु मसीह का आना व्यर्थ कर दोगे। अगर आप किसी का रोकने का कारण बन रहे हो तो सोच लो किससे पंगा ले रहे हो आप, किससे लड़ाई कर रहे हो, किससे? यही मेन हिस्सा है, यही वो हिस्सा है। जब ये हिस्सा तुम समझ गए, जब ये हिस्सा तुम ध्यान से देख गए, लड़ाई किससे ले ली यूहन्ना ने, बपतिस्मा देने वाले ने? सीधे परमेश्वर से। वो जेलसी तो उसके अंदर थी। आपने सुना उसके चेले क्या बोल रहे? वो आदमी को देखा जो गुरु है, उसको आदमी बना दिया, उसको इंसल्ट करवा रहा है वो। याद रखना, इंसान से इंसान लड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर की योजनाओं से अगर पंगा ले लिया और तुम्हारी दखल उसमें हुआ, तुम्हारी शमूलियत हुई, तुम्हारी हां में हां हुई, तुम्हारा कारण बन गया, तो याद रखना पंगा परमेश्वर से पड़ जाएगा। अगर कुछ ऐसा है आज छोड़ना है, अगर ऐसा है कि आपका दखल है उलट पुलट बातों में, अगर आपका दखल है उस सिस्टम को रोकने में, अगर आपका दखल है कि आप गलत गुलत कुछ भी सोचे जा रहे हो जेलसी की वजह से, यूहन्ना की वजह से, यूहन्ना की तरह, तो काम का नहीं रहोगे परमेश्वर के। आज क्यों मसीह में आकर लोग स्ट्रगल में?
फिर वो ढूंढते हैं, ओए क्या कारण है, क्या कारण, मैं बता रहा हूं। आपने कारण बनना है, रीजन बनना है कि अनंत जीवन तक लेकर जाऊं, अनंत जीवन तक लेकर जाऊं, अनंत जीवन तक लेकर जाऊं। मैं अपने लोगों को, अपनी कलीसियाओं को, अपने पड़ोसियों को, अपने गांव के लोगों को, अपने शहर के लोगों को। क्यों? क्योंकि अनंत जीवन परमेश्वर का मकसद है, परमेश्वर यीशु मसीह के आने का रीजन है। बैप्टिज्म एक ऐसा हिस्सा है जो यीशु मसीह के आने का सबसे बड़ा हिस्सा बैप्टिज्म है। बैप्टिज्म है क्या? जब जल और आत्मा से आप नया जन्म लेते हो तो पवित्र वचन बताता है, जब जल और आत्मा से तुम नया जन्म लेते हो तो परमेश्वर के राज्य को देखते हो आप। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य है। बैप्टिज्म क्या है? बैप्टिज्म क्यों है? बैप्टिज्म क्या करता है? बैप्टिज्म एक ऐसा जीवन है, अनंत जीवन, तुम्हारा स्वर्ग, पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक अनंत जीवन। लेकिन पृथ्वी पर क्या करता है बैप्टिज्म? बैप्टिज्म जब जल और आत्मा से आपका नया जन्म होता है तो पवित्र वचन में लिखा है कि तुम परमेश्वर के राज्य को देखोगे। और एक आयत में लिखा है तुम एंटर कर जाओगे परमेश्वर के राज्य में। और परमेश्वर के राज्य को देखने का मतलब, अगर तुम गहराई से इसको जान गए, इसको समझ गए, तुम्हें सही समझ आएगा कि तुम्हारी ताकत कहां छिपी हुई है, कहां वो छिपी हुई है शक्ति, कहां वो छिपा हुआ है परमेश्वर के मिरेकल का भंडार, कहां वो छिपा हुआ है। वो बैप्टिज्म के अंदर छिपा हुआ है। अब बैप्टिज्म तो यूहन्ना भी दे रहा था, नहीं। बैप्टिज्म एक ऐसा हिस्सा है जो हर कोई नहीं कर सकता। एक बंदा व्यभिचार कर रहा है, शराब पी रहा है, वो आपको बैप्टिज्म कर रहा है, वो इंपार्टेशन कर रहा है। कभी आपने सुना कि बैप्टिज्म किसी ने गया और उसने ऐसे डुबकी लगाई और उसने बोला कि मैं अपने पापों को आज से मैं बोलता हूं और मुझे माफी दी जाए और मैं अपना बैप्टिज्म करता हूं। एक जन जो परमेश्वर के महान सामर्थ से भरा हुआ होना चाहिए, परमेश्वर के उन वरदानों से भरा हुआ होना चाहिए। अगर आप आज पढ़ोगे, आज आपको बताऊंगा मैं, एक ऐसा हिस्सा तुम स्वर्ग में जाने के लिए परमेश्वर के आने का कारण बनने जा रहे हो। वो ऐसा हिस्सा है जहां से प्रभु यीशु के आने का कारण बनता है। तो क्या वो सिंपल होगा कि कोई भी आए ऐसे डुबकी दो? और सुनो मेरी बात ध्यान से, इस बात को जरूर नोट करना। मैंने देखा है बैप्टिज्म, किसी ने बैप्टिज्म के लिए बोल दिया ना, हमारे सेवकों को भी कभी मैंने देखा है वो ऐसे कहीं भी बैप्टिज्म, कैसे? कभी ड्रम में, ड्रम देखा आपने पानी वाला, ओ घुस जाओ उसमें, ऐसे डुबकी लेनी है, ठक ठक ठक, चलो जी हो गया। नहीं, बैप्टिज्म यीशु के आने का मेन हिस्सा है। बैप्टिज्म वो हिस्सा है जहां से तुम्हारा पुराना जीवन खत्म कर देता है। स्वर्गीय ताकत, वो शक्ति, वो वरदान, वो इंपार्टेशन होते हैं और वो शुरू हो जाता है जीवन। जो एक स्वर्गीय जन जिसके पास वरदान होते हैं, उसके मुंह से निकला शब्द यीशु का शब्द बन जाता है। यीशु तुम्हारे अंदर से दिखता है, यीशु तुम्हारे अंदर से बोलता है। फिर वो हिस्सा है। आप ध्यान से देखोगे बैप्टिज्म है क्या? वो यूहन्ना को मार दिया गया, ऐसा क्या है? ऐसा क्यों है? ये
यूहन्ना को नहीं बख्शा गया, उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया, जिसको आने का कारण कई कुछ बना। आपने पिछले हफ्तों में सुना है, किसी से कंप्रोमाइज नहीं किया गया, सीधा सिर कलम। क्यों? क्योंकि बैप्टिज्म स्वर्गीय जीवन में रोकने का जो कारण बनेगा, उसका सिर कलम हो जाएगा। याद रखना ही, किसी से बात करने से पहले 100 बार सोच लेना कि अगर आपकी बात उसको वह अनंत जीवन से रोक दिया गया तो सोच लो क्या होगा। सिर कलम हुआ पड़ेगा आपके बिजनेस का, सिर कलम हुआ पड़ेगा आपके परिवारों का, आपकी उम्मीदों का, आपकी कामयाबियों का, आपके चर्चों का। हो सकता है ये, अगर यूहन्ना जैसे को नहीं बख्शा गया, बैप्टिज्म एक बहुत बड़ा हिस्सा है। परमेश्वर को आम लोगों से क्यों इतना अहम है? क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे तुम्हारे जैसे आम लोगों को खास बनाने के लिए भेजा गया है। वो बैप्टिज्म है जो आम को खास में बदल देता है, वो बैप्टिज्म है जो आम को वरदानों से भर देता है। वो हिस्सा है जो स्वर्गीय राज्य की अधिकारिता में दे देता है, जो यीशु के आने का मकसद को पूरा करता है। अगर हम पवित्र वचन को देखें, यूहन्ना 3 चैप्टर 3 को देखें तो एक यहाँ पे यहूदियों का एक शिक्षक, एक बहुत बड़ा ज्ञानी इंसान था, उसका नाम था निकोदीमस। उसने यीशु मसीह के चमत्कारों को सुना और आपको पता वो विरोधी था, लेकिन उसको ये समझ आ गया कि ये जो चमत्कार कर रहा है परमेश्वर यीशु मसीह, ये बिना परमेश्वर के नहीं कर सकता। तो निकोदीमस में हम बाद में फिर करेंगे बात, लेकिन अगर हम उसको पढ़ते हैं तो बैप्टिज्म के बारे में परमेश्वर ने वहां पे हल्का सा बताया हुआ है। बैप्टिज्म है क्या, बैप्टिज्म क्यों है, बैप्टिज्म कैसे है, बैप्टिज्म कौन है। अगर आप ध्यान से पढ़ो यूहन्ना 3 उसकी 1, 2, 3 यूहन्ना दी इंजील 3 अध्याय दे पहले वचन तो यूहन्ना की किताब चैप्टर 3, अगर आपके पास पवित्र वचन बाइबल है तो उसको खोलो, उसमें आपने ध्यान से देखना है। अगर नहीं है आज पवित्र वचन तो उसको टिक मार्क करना है, नोट करना है, क्योंकि ये वो हिस्सा है जो तुम्हारे वंशों को रीजन बताएगा कि क्यों आपने कारण नहीं बनना किसी को भी अनंत जीवन से रोकने के लिए। आपने कारण बनना है कि घर को ताला लगाओ, चलो चलते कहां? चर्च में। वहां क्या है जी? कुछ भी नहीं। रीजन बनना है लोगों को अनंत जीवन तक पहुंचाने के लिए। रीजन बनना है कि परमेश्वर के मिशन में हम क्या कर सकते हैं। रीजन बनना है। मैंने कितने लाखों लोगों को मैं देख चुका हूं, आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट है, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। आपने क्या किया? परमेश्वर को कंसर्न है, परमेश्वर को मतलब है, परमेश्वर को इस बात से लेना देना है कि क्या आप अनंत जीवन को देने के लिए आप रीजन बन सकते हो कि नहीं। मैं कितने लोगों को आज बदलता हुआ देख रहा हूं हमारे परिवारों में। अब प्रार्थना रिक्वेस्ट आती है तो वो बोलते हैं हम यहां पर गए ऐसे हुआ, यहां पर गए ऐसे हुआ, मेरा विरोध किया, मुझे किसी ने ऐसे मुझे मुंह पर थूक दिया। आज मुझे किसी ने बताया हमारे इवेंजलिस्ट गए, उसके मुंह पर थूका। मैं उसी समय मुझे आनंद, इतना आनंद आया कि देखो परमेश्वर आज आपके अनंत जीवन को देने के लिए लोग यहां तक चल पड़े हैं कि उनको परवाह नहीं है अपनी।
परवाह है यीशु की, उसके मिशन की, अनंत जीवन की, उसको हाँ स्वर्गीय जीवन कैसे लोगों तक पहुंचाना है। तो इसमें बपतिस्मा अनंत जीवन ही परमेश्वर के आने का मकसद है। इस पवित्र वचन में आप देखोगे यूहन्ना ਦੀ ਇੰਜੀਲ 3 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਨਿਕੋਦੀਮਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ, अगर आपके पास पिक्चर है तो वो दिखाई जाए। हाँ जी, ਉੱਥੇ ਨਿਕੋਦੀਮਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜੋ ਫਰੀਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸੀ। ये जो लिखा हुआ है ना, एक लाइन पहली वर्ष, ये लाइन नहीं है, वर्ष नहीं है, ये बहुत बड़ा गहरा वचन है। इसको हम करेंगे, किया भी हुआ है, फिर करेंगे। हाँ जी, आगे 2 पे। ਇੱਕ ਰਾਤ ਨਿਕੋਦੀਮਸ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ परमेश्वर की सहायता तो बिना कोई नहीं कर सकता। ये जो 2 आयतें लिखी हुई हैं, ये पूरा ऐसा कुछ लिखा है जो फरीसियों में कभी नहीं हुआ, हजारों सालों में नहीं हुआ, इसलिए ये 2 वचन लिखे हैं। इस पे बाद में करेंगे, लेकिन तीसरे वचन पे आपने गहरे से देखना है, जहां लाल निशान लगा हुआ है, तीसरा वचन। तीसरे वचन में क्या लिखा है? आयत 3, यीशु ने उत्तर दिता, हाँ, मैं तो सच आखदा हाँ। यीशु मसीह जी ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें सच सच बोलता हूं, एक मनुष्य उदों तक, एक मनुष्य तब तक परमेश्वर के राज नू नहीं देख सकता, परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता, जिन्ना चिर वो नवे सिरे नहीं जन्म लेंदा, जब तक वो नए सिरे से जन्म नहीं लेता। अब नए सिरे से जन्म क्या है? 5 आयत को पढ़ दें साथ में ही। पर यीशु ने उत्तर दिता, मैं तो सच कहता हाँ, जेकर कोई व्यक्ति पानी अते आत्मा तो नहीं जन्म लेंदा तो परमेश्वर के राज विच जा नहीं सकता। नए सिरे का जन्म क्या है? जल और आत्मा से नया जन्म लेना, बैप्टिज्म जिसको बोलते हैं, बपतिस्मा जिसको बोलते हैं। पहले यूहन्ना को बोला गया था यीशु के आने से पहले, मन फिराओ का बपतिस्मा, उसके बाद परमेश्वर यीशु मसीह ने आग का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। अब यीशु मसीह स्वर्ग चले गए, अब बाप बेटा पवित्र आत्मा उनके नाम का नया जन्म, जल और आत्मा से नया जन्म। परमेश्वर जी ने कहा, यीशु मसीह ने, अगर कोई जन जल और आत्मा से नया जन्म नहीं पाएगा तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देखेगा। इसका मतलब है जो जल और आत्मा से नया जन्म पा चुके हैं वो यीशु के परमेश्वर के राज्य को देखेंगे। आमीन। जल और आत्मा से नया जन्म जो पा चुके हैं वो यीशु मसीह के राज्य को देखेंगे। अब यीशु मसीह का राज्य क्या है? क्या स्वर्ग जाकर राज्य मिलेगा? हाँ, वो मिलेगा, लेकिन उसमें 5 आयत में लिखा एंटर कर जाओगे। एंटर मतलब स्वर्ग की बात कर रहा है, देखना मतलब पृथ्वी की बात कर रहा है वो, कि परमेश्वर के राज्य को देखना मतलब पृथ्वी की बात हो रही है, यहां की बात हो रही है। जल और आत्मा से जब आप नया जन्म पाओगे तो परमेश्वर के राज्य को देखोगे। अब परमेश्वर का राज्य है क्या? क्या बाइबल का प्रचार करना? क्या घर घर जाना? क्या तकलीफों में रहना? क्या नशों में रहना? क्या कैंसर से भरे रहना? क्या कर्जों में रहना? क्या बेइज्जती में रहना? क्या आप सदा फेलियर में रहोगे? ये परमेश्वर का राज्य है? नहीं। पवित्र वचन को जब तुम गहरे से पढ़ोगे, अगर इसी वर्ष को आप ग्रीक की बाइबल से पढ़ते हो तो पिक्चर दिखाई जाए यूहन्ना 3, उसका 3 जब पढ़ते हो तो ये आएगा जो स्क्रीन पे आ रहा है, और 3 को जब दबाओगे
तो क्या आएगा? ये वाला सेकंड पिक्चर जहां रेड मार्क किया हुआ है, यहां लिखा हुआ है ही कैन नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड। किंगडम के आगे रेड लाइन दी गई है। आप ध्यान से देखो तो परमेश्वर के शब्द जितने ग्रीक की बाइबल में लिखे हैं रेड कलर से लिखे हुए हैं। और द किंगडम ऑफ गॉड, अगर आप देखोगे किंगडम को देखोगे तो उसके आगे आप ध्यान से देखो G932 लिखा हुआ है। किंगडम के आगे द किंगडम, मतलब परमेश्वर का राज्य है क्या? परमेश्वर का राज्य क्या है? आपने कितने लोग हैं जिन्होंने जल और आत्मा से नया जन्म पा चुके हो? उठाओ हाथों को। जीसस, परमेश्वर खुदावन जी, आपके लोग खुदावन तैयार हैं। आपके लोग आपके आने का मकसद पूरा कर चुके हैं खुदावन, जिसके लिए आप आए हो। परमेश्वर जी, जल और आत्मा से नया जन्म पाए हुए तेरे लोग, तेरे जन, तेरे याजक, तेरे नबी, तेरे संत, तेरे परमेश्वर विश्वासी, तेरे एवेंजलिस्ट, मेरे परमेश्वर वो तैयार है, तैयार है, तैयार है मेरे परमेश्वर खुदावन जी। आप ध्यान से सुनो क्या लिखा हुआ है। अगर आपने जल और आत्मा से नया जन्म पाया है, अगर हम उसको देखते हैं तो ये लिखा हुआ है आपके आगे जो इंग्लिश में आया हुआ है, द रॉयल पावर लिखा है। पहला हिस्सा क्या लिखा हुआ है? रॉयल पावर, मतलब परमेश्वर के राज्य को तुम देखोगे। परमेश्वर के राज्य को मतलब रॉयल पावर को तुम देखोगे। आगे क्या लिखा है? किंगशिप, किंगशिप को तुम देखोगे। डोमिनियन, अगर आप इसको हिंदी में पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है? शाही शक्ति, लिखा है शाही शक्ति को तुम देखोगे। राज्यत्व, राज्यत्व को तुम देखोगे। प्रभुत्व, प्रभुत्व को तुम देखोगे। शासन, शासन को तुम देखोगे। क्यों? क्योंकि आपने जल और आत्मा से नया जन्म पाया हुआ है, तो परमेश्वर के राज्य को देखोगे। परमेश्वर का राज्य क्या है? शाही शक्ति, आमेन। राज्यत्व, प्रभुत्व, शासन। इसका मतलब मैं बताता हूं आपको, लेकिन आपने पहले ध्यान से देखना है। क्यों? क्योंकि जब आपने जल और आत्मा से आपने नया जन्म पाया जल के अंदर, तो पुराना सारा कुछ खत्म। स्वर्गीय जीवन में ये क्या है? ये क्या है? ये वसीयत नई वसीयत आपकी आज आपको सुनाई जा रही है। आमेन। ये वो वसीयत है जो यीशु मसीह के संग जब तुम अपना जीवन, नया जीवन पाते हो, तो ये बहुत जरूरी हिस्सा है। मैं बता रहा था संडे कि आपने बहुत बार देखा होगा कि एक राजे का बेटा कहीं खो गया और वो कहां पल रहा है? वो झुग्गी झोंपड़ियों में पल रहा है। उसको पता ही नहीं है, वो जवान हो रहा है वहां पे ही, उसको लगता है यहां पे ही हूं मैं, स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन एक दिन क्या होता है? एक दिन कोई इंसान आता है, वो देखता है तुम्हारी ये निशानी है, तुम तो वो फलाने फलाने राजे का तो पुत्र है। उसी टाइम तन के खड़ा हो जाता है। क्यों? उसको पता चलता है मैं तो बहुत ताकतवर हूं, मेरी वसीयत में तो बहुत कुछ खजाने छिपे हुए हैं, मैं तो ताकतों का मालिक हूं, मैं तो इतना कुछ मेरे पास है। उसकी सोचें बदल जाती हैं। बातें आज तुम्हारी बदल देगा परमेश्वर। मैंने बोला था आज का दिन स्वर्ग में ये लिखा जाएगा कि तुम्हारी वसीयत के बारे में तुम्हें बताया गया। दिन आज का वीरवार की नाइट 20 फरवरी 2025 में करीब 2, 3, 2:30 बज चुके होंगे, तो तुम्हें बताया गया है कि तुम्हारे पास रॉयल पावर है, शाही।
अगर तुम्हें लगता है कि मेरी परवाह नहीं है, मेरी सुन नहीं रहा परमेश्वर, तो सुनो, तुम्हारी सुनने के लिए उसने यूहन्ना जैसे नबी की परवाह नहीं की, उसने सुलेमान जैसे नबी की परवाह नहीं की, उसने याजकों की परवाह नहीं की। क्यों? क्योंकि वो चाहता है मेरे आम लोग जब जल और आत्मा से नया जन्म पाएंगे, शाही शक्ति को देखेंगे अपने जीवन में। मैं बोलता हूं, शासन को देखोगे। शासन का मतलब क्या है? ताकत, पावर। ये परमेश्वर ने जो लिखा हुआ है पवित्र वचन के अंदर, ये सिंपल बात नहीं है। तुम जब रोकते हो किसी को अनंत जीवन के लिए, तो परमेश्वर तिलबिलाता है। इसीलिए जीवन में कामयाबियां कम आती हैं। जब तुम हिस्सा बनते हो अनंत जीवन देने के लिए, खुली किताब की तरह आपका माइंड है, मन है, परमेश्वर की तरह तुम्हारे शब्द है, और तुम चलते जाते हो, तो मैं बोलता हूं आज तुम्हारी नींव डाली जाएगी काम। आज ये अधिकारिता तुमने पहले सुना हो सकता है यहां पे इस शब्द को, मैं बोलता हूं आज फिर मैं एक बार ताकतवर शब्दों से मैं तुम्हारी वसीयत आज फिर रिलीज करता हूं यीशु के। मैं बोलता हूं अगर कहीं धुंधला पड़ गया, आप कहीं कमजोर पड़ गए, आज इन शब्दों से मैं तुम्हें फिर से बोलता हूं, तुम एक राजे के पुत्र। क्यों? क्योंकि शाही शक्ति को तुम देखोगे, शासन को देखोगे, तुम राज्यत्व को देखोगे, प्रभुत्व को देखोगे कि तुम जल और आत्मा से नया जन्म पा चुके हो। क्यों? क्योंकि आपने जल और आत्मा से नया जन्म पा लिया है। यीशु के आने का मकसद तुम्हारा पूरा हो चुका है। ये शब्द आज अगर तुम्हारे ऊपर पहले रिलीज नहीं हुए, तो आज मैं तुम्हारे ऊपर इन शब्दों को मैं बोलता हूं। अगर शाही शक्ति तुम्हारे जीवन में नहीं काम की, तो वसीयत आज सुन लो, तुम नया जन्म तो पा चुके, आज से शाही शक्ति तुम्हारे घरों के ऊपर, तुम्हारे बच्चों के ऊपर, तुम्हारे लोगों के ऊपर, कलीसियाओं के ऊपर, मैं बोलता हूं सदा के लिए देखोगे। परमेश्वर का राज्य तब देखोगे, प्रभु तब देखोगे नाम से। अगली आयत को पंजाबी में दिखाओ, पंजाबी वाले हिस्से में अगली लाइन को। ये जो आज है, सुनिए मेरी बात, हम वचन तो गहरे गहरे सुनते आए हैं और बहुत सुनोगे, लेकिन आज तुम्हारी वसीयत का टाइम। वसीयत के टाइम कैसे होता है? ऐसे नींद आई होती है कि करोड़ों की बात होनी है, तो खराटे चल रहे हैं, फटाफट उठ के बैठते हो। हाँ जी, क्या दोबारा बोलना है? जरा सा टू मैसेज आता है कि तुम्हारे अकाउंट में 1 लाख आ गया, वो आपको यकीन नहीं आता, बोलता है किसी को बोलता है पढ़ना है जरा क्या लिखा है। 500 रुपया आ गया, तब भी 5 बार पढ़ते हो। है ये कहां से आ गया? पिछला चेक करोगे, पिछले तो इतने थे, पहले तो 10,000 था, 10,500 आ गया है। फिर मुगाते हो, गोलगप्पे पकौड़े खा रहे हो, क्योंकि 500 आ गया। आज वसीयत में करोड़ों की बात हो रही है। आज वसीयत में स्वर्गीय हजारों करोड़ों का जीवन, जो अनंत जीवन है, जो पृथ्वी पे तुम परमेश्वर के राज्य को देखोगे। अगर पवित्र वचन में आपको पता है एक भी बात गिरती नहीं है, पवित्र वचन कभी हिलता नहीं है, तो मेरे शब्द है, जितने लोग आज सुन रहे हैं यीशु के शब्दों से, पवित्र आत्मा की आग से, ये शब्द सुनते ही तुम्हारे टूटे हुए जीवन शाही शक्ति से भर जाएंगे। यीशु मैं बोलता तुम उखड़े पुखड़े, आज तुम्हारा नींव डाला जाएगा शाही शक्ति। क्या लिखा हुआ है दूसरे शब्द में? एक असल राज
क्या लिखा है? ਇੱਕ ਅਸਲ ਰਾਜ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, हाँ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। क्या इसका मतलब? इसका मतलब है एक ऐसा राज जिसमें उलझन नहीं है। ये नहीं कि आज तो करोड़पति दूसरे दिन रोड़पति, नहीं, ये वो बात बता रहे हैं, तुम्हारी खुशियां, तुम्हारी कामयाबियां, तुम्हारे चर्च, तुम्हारे मिराकल उलझन से भरे हुए नहीं होंगे। अगर भरे हुए, आज मैं तुम्हारे उस हिस्से से जो हमारे बाप ने लिख के दिया हुआ है, परमेश्वर के राज्य को तुम देखोगे, जिस राज्य में उलझन नहीं है, जिस राज्य में कंफ्यूजन नहीं है, तुम्हारा हिस्सा जो उलझनों से भरा है, कंफ्यूजन से भरा हुआ है, यीशु मसीह के इन शब्दों से सदा के लिए जाता रहे इन द नेम ऑफ गॉड। यहां लिखा है राज्य के ऊपर राज करना, ऐसा तुम्हारा जीवन होगा। आमीन। क्या तुम्हें लगता है कि यीशु मसीह के आने का मकसद क्या यही है? बस डुबकी ली, किसी ने हाथ रखा, मैं तुम्हें बाप बेटे पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा देता हूं, चला जा। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सोचों को, दिमाग की कंफ्यूजन को वो खत्म कर देता है। वो जल और आत्मा से जन्म वो है क्या? वो यही तो है मनुष्य के जीने का आधार, मनुष्य के लिए, जिसके लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आए कि अनंत जीवन, सदा का जीवन देने के लिए परमेश्वर बेचैन था। परमेश्वर ने वो नियम ठहराया, वो हदायतें ठहराई कि एक बार जो जल और आत्मा से, मन से एक बार जब तुम जन्म लोगे तो उलझने सदा के लिए तोड़ देगा परमेश्वर। मैं इन शब्दों के ऊपर, तुम्हारे ऊपर रिलीज करता हूं। मैं बोलता हूं तुम्हारे घरों से आज उलझने जाती रहे, कंफ्यूजन टूट जाए यीशु के नाम। तुम्हारे जीवन से, चर्चों से उलझने जाती रहे, तुम्हारे बच्चों से उलझने जाती रहे, तुम्हारी उलझने इस वचन से कि उलझनों से भरा हुआ जीवन आज खत्म हो जाए यीशु के नाम से। आप उलझनों में हो, आंखों को बंद करो सब जन, उठाओ हाथों को, उठाओ। अगर कहीं भी आपको उलझन लग रही है, आज देखो बड़ा चमत्कार अभी आप इन द नेम ऑफ जीसस। आपको कहीं पे भी उलझन दिख रही है, आपके जीवन में कहीं उलझन है, कुछ भी है जो तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है, तुम्हारा विरोधी कोई तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है, परमेश्वर प्रभु यीशु तुम्हारे दूत जाए इन शब्दों को पूरा करें मेरे लोगों के जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे घरानों के जीवन में। यीशु मसीह के नाम से उलझने इनके जीवन को छोड़े, वो हिस्सा टूट जाए और खुदावन बिना उलझनों के जीवन यीशु के नाम से ये देखेंगे। आप अगले हिस्से को अगर आप ध्यान से देखो, मैं चाहता हूं उसको अच्छे से दिखाया जाए, जूम हो सकता है तो पंजाबी वाले हिस्से को, तीसरे को। ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹਾ ਵਜੋਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ, जीतने वाले ਮਸੀਹਾ ਵਜੋਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਕਤੀ। आप देखो जो मैं बात बोल रहा था कि क्यों मसीह में आकर भी आप उलझनों में हो, आज से उलझने टूट जाएंगी। मसीह में आकर भी आप हारे हुए हो, तो आज जहां जहां भी मेरा शब्द जा रहा है, जो लोग भी मेरा सुन रहे हैं, अगर तुम्हारे घर में कोई हारा हुआ है,
तो हाथों को उठाओ, आंखों को बंद करो। तुम जैसे ही ये शब्द उसके ऊपर बोलोगे कि मैं जल और आत्मा से नया जन्म पाया हुआ जानू, मेरे लिए परमेश्वर ने लिखा है कि जीतने वाले मसीहा की ओर से। इसका मतलब क्या है कि मसीहा यीशु मसीह कभी ना हारने वाला परमेश्वर है, वो कभी हारता ही नहीं है। वो उसका राज्य के देखने का मतलब क्या कि तुम सदा जीतते चलते जाओगे, सदा तुम जीत पे जीत प्राप्त करते जाओगे। हार तुम्हारे लोगों में कभी होगी ही नहीं। हार तुम्हारे साथ कभी संपर्क ही नहीं होगा। हार तुम्हारी ओर कभी नहीं आएगी। परमेश्वर ने बोला जीतने वाले मसीहा की शाही शक्ति। अगर तुम उसको देख रहे हो, अगर उस हिस्से को तुम देख रहे हो, मैं इस शब्द को, इस वचन को मैं बोलता हूं यीशु मसीह के नाम से। यीशु कभी हारता नहीं है, यीशु जीतने वाला परमेश्वर है। मैं तुम्हारे ऊपर इस शाही शक्ति को, जो जीतने वाली शाही शक्ति है, तुम्हारे बच्चों के ऊपर, तुम्हारे घर के ऊपर मैं रिलीज करता हूं। मैं लिखता हूं ये घर यीशु की शाही शक्ति, यीशु जो जीतने वाला यीशु है, कभी हारता नहीं है। ये उसकी शाही शक्ति से भरा हुआ घर है, शाही शक्ति से भरे हुए लोग हैं, शाही शक्ति से भरे हुए संत, याजक, नबी और यीशु मसीह के नाम। बोलो मेरा घर शाही शक्ति से भरा हुआ है। मेरे लोग यीशु की शाही शक्ति, जो यीशु कभी हारता नहीं है। बोलो बोलो बोलो, यीशु कभी हारता नहीं है, उससे ओए मैं क्या बोल रहा हूँ, बोलो उसको अपने घर के अंदर लिखो, बाहर लिखो कि यीशु कभी हारता नहीं है। बोलो मुझे आज इस शब्द, मैं जल और आत्मा से नया जन्म पा चुका हूँ, मेरे बच्चे पा चुके हैं, मेरा घर पा चुका है। तो मैं यीशु को जो हारता नहीं है, जो यीशु जिस उसकी शाही शक्ति मेरा घर भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि यीशु कभी हारता नहीं है। बोलो यीशु कभी हारता नहीं है। यीशु की शाही शक्ति मेरे घर के अंदर, यीशु की शाही शक्ति मेरे जीवन के अंदर, यीशु की शाही शक्ति से मैं भरा हुआ हूँ। मुझे कोई हरा नहीं सकता, मुझे कोई हरा नहीं सकता, मुझे कोई हरा नहीं सकता। ऐसा कोई भी नहीं है जो यीशु को हरा सकता है। बोलो यीशु कभी हारता नहीं है। मैं कभी नहीं हारूंगा, मेरा घर कभी नहीं हारेगा, मेरा चर्च कभी नहीं हारेगा, मेरे चर्च के लोग नहीं कभी हारेंगे, मेरा फाइनेंस नहीं कभी हारेगा। बोलो मैं यीशु की शाही शक्ति से भरा हुआ हूँ, मेरा चर्च यीशु की शाही शक्ति से भरा हुआ है। बोलो मैं अपने चर्च के ऊपर हाथ रखता हूँ, अपने घर के ऊपर हाथ रखता हूँ, अपने बिजनेस के ऊपर हाथ रखता हूँ। यीशु की शाही शक्ति से भरा हुआ है, यीशु की शाही शक्ति से भरा हुआ है। बोलो मुझे कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि मैं शाही शक्ति से भरा हुआ हूँ, शाही शक्ति से भरा हुआ हूँ। मेरा कोई शब्द नहीं हार सकता, मेरा शब्द यीशु की शाही शक्ति से भरा हुआ है। अपने बच्चों को देखो, उसके सिर के ऊपर हाथ रखो, उसके सिर के ऊपर हाथ रखो और बोलो बोलो ये कभी हार नहीं सकते, यीशु कभी हारता नहीं है। वो शाही शक्ति से भरे हुए बच्चे हैं। ये मेरा घर शाही शक्ति से भरा है। अपने चर्च को देखो और रखो उसके ऊपर हाथ, बोलो मेरा चर्च शाही शक्ति से भरा हुआ है। मेरे लोग कलीसियाओं पे हाथ रखो, हाथ रखो, हाथ रखो, हाथ रखो, हाथ रखो। बोलो मैं जल और आत्मा से नया जन्म पाया है, यीशु के राज्य के अंदर, यीशु की शाही शक्ति से भरा हुआ हूँ। यीशु कभी हारता नहीं है, मैं कभी हारता नहीं हूँ, मैं कभी नहीं हारूंगा। मैं बोलता हूँ तुम कभी नहीं हारोगे। इन द नेम ऑफ नाज़रेथ, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, जीसस ऑफ नाज़रेथ। ओ भला तुम्हें कोई बोले तुम हार जाएगा, उसको हटाओ अपने साइड से। क्यों? बोलो उसको मैं शाही शक्ति से भरा हुआ जानू, मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं जीतता जाऊंगा यीशु की तरह। पवित्र वचन में लिखा है, बोलो बोलो पवित्र वचन में लिखा है यीशु कभी हारता नहीं है। मैं जीतने वाले यीशु की शाही शक्ति से भरा हुआ, जीतने वाले शाही शक्ति से भरा हुआ।
से भरा हुआ हूँ। बोलो मेरे मिराकल कभी नहीं हारेंगे, मेरे मेरे मिराकल कभी नहीं हारेंगे। मेरे घर पे मिराकल हो अभी यीशु की शाही शक्ति से। मेरे बच्चों के जीवन में मिराकल हो यीशु की शाही शक्ति से। बोलो 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 बोलो। In the name of Jesus। बोलो 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 बोलो। मैं तुम्हारे बच्चों के ऊपर अपना हाथ रखता हूं और मैं बोलता हूं यीशु की शाही शक्ति से भरे हुए बच्चे हैं। यीशु मसीह की शाही शक्ति से भरे हुए जन हैं। यीशु मसीह की शाही शक्ति से भरी हुई कलीसियाएं हैं। मैं क्या देख रहा हूं, जो टूट गए भागते हुए आ रहे यीशु की शाही। लिखो मेरा चर्च यीशु की शाही शक्ति से भरा हुआ है। मेरा यीशु की शाही शक्ति से भरा है। मेरा जीवन यीशु की शाही शक्ति से भरा हुआ है। जीवन यीशु की शाही शक्ति से भरा हुआ है। यस बोलो, ये टाइम है। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो सुनो। आज वसीयत का टाइम है। जिस वसीयत को तुम्हारा जन्म तो हुआ, वसीयत जब अनाउंस की जाती है, जब वसीयत दी जाती है, वो वसीयत हुई तो बहुत पहले से होती है, लेकिन लॉकर में रखी होती है। आज लॉकर से बाहर आ चुकी है। आज तुम्हारे ऊपर मैं रिलीज करता हूं यीशु के नाम। मैं बोलता हूं ये वो समय है जब वसीयत पढ़ी जाती है तो पता चलता है हिस्से में क्या क्या आया, किसके हिस्से में क्या आया। तुम्हारे हिस्से में सदा जीत आई है। सुनो, मुझे लगता है कुछ लोगों को समझ आया है, बाकियों को लगता है ऐसे ऐसे। हाँ ठीक है। क्यों? यीशु पे यकीन नहीं है जिनको, उनको समझ नहीं आएगी। जिनको यीशु पे यकीन है कि यीशु कभी हारता नहीं है, तुम्हारे शब्दों को कभी हारने नहीं देगा। वसीयत में लिखा हुआ है यीशु कभी हारता नहीं है। यीशु आज तुम्हारी जीतने की नींव डालने जा रहा है। यीशु मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान रखना। वसीयत आज वो शब्द जो जल और आत्मा से तुम्हारे ऊपर रिलीज हो रहे हैं, आज मेरी बात को बहुत गहरे से सुनना। आम लोग जिनको कई बार कोई कुछ नहीं समझता, उसी के अंदर यीशु का दिल छुपा होता है। जिसने पंगा लिया, रिजल्ट आपके सामने। सुलेमान वो राजा था जो समझता था कि बस मैं ही हूं। उसको ऐसा पलटा लगवाया उन आम लोगों ने जो मजदूर थे, कुछ नहीं थे। उनके मुंह से जब प्रार्थनाएं निकलती है ना, स्वर्ग को हिला देती है, स्वर्ग के कानून में अदला बदली कर देती हैं। तो परमेश्वर के जनों ध्यान से सुनो, ये जो मैं बात बता रहा हूं, तुम जो ढूंढ रहे हो, तुम जो चाहते हो, जो तुम पाना चाहते हो, प्रभावशाली मनुष्य बनना चाहते हो, तो सबसे ज्यादा यीशु की तरह देखना शुरू करो आम लोगों को। क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा किसको रोक डाला आपने, किससे? अनंत जीवन से। पता नहीं यूहन्ना ने किसको रोक दिया और उसका आना व्यर्थ हो गया, उसका सिर कलम हो गया, उसके धरे के धरे रह गए वरदान, उसके धरे की धरी रह गई वो भविष्यवाणियां जो यशाया ने की, वो धरी की धरी रह गई वो बातें जो स्वर्गदूत ने बोली। परमेश्वर ने परवाह नहीं की। परमेश्वर परवाह नहीं करता जब तुम उसके काम के नहीं रह जाते,
भला तुम्हें लगता है मैं बहुत दिमाग वाला हूं, भला तुम्हें लगता है मैं बहुत सुंदर हूं, भला तुम्हें लगता है मैं सबसे ज्यादा चुस्त चालाक हूं। मैंने गार्बेज बनते देखा हुआ लोगों को, कूड़ा। क्यों? क्योंकि रोक दिया किसी को। लेकिन आज रात भर क्यों हम खड़े हैं, क्यों परमेश्वर के लिए बैठे हैं? अपने शब्दों को ध्यान से रखो, अपने मन को ध्यान से रखो, अपने हर एक हिस्से को ध्यान से रखो। तुम्हारे पास वो है जो दुनिया ढूंढ रही है, तुम्हारे पास वो है जो बड़े बड़े देशों के मंत्री मिनिस्टर ढूंढ रहे हैं, तुम्हारे पास वो ताकत है, तुम्हारे पास यीशु की जीतने की ताकत है। कभी हार सकते ही नहीं हो। सिर्फ मेरे कहने पे आज एक बार यीशु को सही मन से, जैसे तुम आज अपनी नींव डालोगे कि परमेश्वर मैं अपनी नींव डालता हूं तेरे वचनों की तरह, परमेश्वर मैं आज अपनी नींव डालता हूं अपने अगुए के कहने की तरह, परमेश्वर मैं अपनी नींव डालता हूं। मैं देखता हूं कि कितनी देर तक गरीबी टिकी रहती, कितनी देर तक मेरे ऊपर वो दुष्ट आत्माएं, कितनी देर तक मेरे ऊपर बीमारियां टिकी रहती, कितनी देर तक मेरे ऊपर फेलियर टिका रहता है। मैं बोलता हूं ऐसे पलटा लगवा देगा एक शब्द ही। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है यीशु की शाही शक्ति जो कभी हारता नहीं है। क्या यीशु हार जाता है? नो। बताओ, यीशु कर्जों से हार जाएगा? यीशु फेलियर से हार जाएगा? कुछ लोगों को लगता है, पास्टरों को लगता है, आज पहली बार बैठे मेरे सामने, इनको लगता है कि हार जाएगा। मुझे लगता है इनकी आवाज नहीं आई, मुझे लगता है इनको लगता है यीशु हार जाएगा। क्या यीशु हार जाएगा? नो। है? नो। यीशु कभी नहीं हारता। आमीन। सुनो मेरी बात, उसकी शाही शक्ति तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे बच्चों के ऊपर, तुम्हारी कलीसियाओं के ऊपर, तुम्हारे घर के ऊपर सदा बनी रहेगी यीशु के नाम में। सुनो, जब लोग आते हैं ना वसीयत से, तो वो तन कर चलते हैं, वो नाचते गाते। क्यों? उनको लगता है आज बात बन गई। तुम्हारी बात बन चुकी है आज यीशु के नाम में। और मैं बोलता हूं, अगर तुम कहीं पे भी टूटे हुए हो, उदास हो, तुम अधूरे हो, तुम फेल हो, तुम्हारे जीवन में कुछ भी ऐसा चल रहा है जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, मैं बोलता हूं परमेश्वर प्रभु यीशु आपकी जीतने वाली शाही शक्ति आज मेरे लोगों के घर घर में जाए। तुम्हारे सिर के ऊपर यीशु के नाम से मैं हाथ रखता हूं और इस शब्द को बोलता हूं, यीशु की शाही शक्ति जो हारता नहीं है तुम्हारे ऊपर है। यीशु ना हारने वाला, यीशु परमेश्वर सदा जीतने वाला आज तुम्हारे ऊपर 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 शाही शक्ति तुम्हारे ऊपर इन द नेम ऑफ जीसस। सदा के लिए तुम जीतते चले जाओगे। पास्टर माही मुझे टाइम दिखा रहा है बार बार। संत जी सुनो मेरी बात, एक मिनट। मेरा दिल करता है ये अगर स्वर्गीय बात है, मेरे लोगों के ऊपर वसीयत है, तो क्यों ना मैं इसको किसी कोने को छोड़ना नहीं चाहता हूं मैं आज। क्यों? क्योंकि आज ये मैं सच बोल रहा हूं, परमेश्वर मुझे बता रहे हैं, तुम्हारी फाइनेंशियली नींव आज डाली जाएगी। तुम्हारे चमत्कारों की नींव आज डाली जाएगी। तुम्हारी मिनिस्ट्रियों की नींव आज डाली जाएगी।